प्रिय मित्रों, कामयाबी वक्त मांगती है। एक दिन में किसी ने महल खड़ा नहीं किया है। निरंतर अभ्यास से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। आइए, अपना दोस्त जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत वल्लभ संप्रदाय अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अष्टचाप के कवियों के अंतर्गत सूरदास और नंददास के बारे में विस्तार से अपन ने पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में पढ़ रहे हैं अष्टचाप के शेष कवियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले है कुम्भनदास। कुम्भनदास अष्टचाप के सबसे वरिष्ठ कवि थे। कुम्भनदास का जन्म 1468 ईस्वी में जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1583 में हुआ था। इन्होंने सबसे पहले 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। प्राच्य विधा विभाग कांकरोली से 186 तथा नाथ द्वारा पुस्तकालय से इनके 367 पद प्राप्त हुए हैं। कुम्भनदास के गायन की प्रशंसा सुनकर अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था, जहां इन्होंने बिना इच्छा के निम्नलिखित पद सुनाया था। बहुत ही प्रसिद्ध पद है ये। संतन कहा सीकरी शो काम, आवत जावत पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। यानी हम संतों का इस फतेहपुर सीकरी में क्या काम है, आने और जाने में ही हमारी जो पैरों की जूती है वो घिस गई है, और इधर हम हरि नाम यानी कृष्ण भक्ति भी भूल गए हैं। तो ये कुम्भनदास का पद है। ये पूरे विरक्त और धनमान की इच्छा से कोसों दूर थे। रामचंद्र शुक्ल का कथन। तो ये थे कुम्भनदास। अष्टचाप के अगले कवि है चतुर्भुज दास। जन्म 1530 ईस्वी में जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र यूपी में। निधन 1585 में। कुम्भनदास के सबसे छोटे पुत्र थे चतुर्भुज दास। विठलनाथ से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। रचनाएं चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, मधुमालती, द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल, कीर्तनावली, दान लीला। डॉक्टर नगेंद्र ने मधुमालती, द्वादश यश व भक्ति प्रताप को अष्टचाप के चतुर्भुज दास की रचनाएं न मानकर राधा वल्लभ संप्रदाय के चतुर्भुज दास की रचनाएं माना है। चतुर्भुज दास की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जसोदा कहा कहो हो बात, तुमरे सूत के कर्तव्य मोह पे कही न जात। अष्टचाप के अगले कवि है कृष्णदास। कृष्णदास ने भी वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। अष्टचाप में 4 कवि वल्लभाचार्य के थे और 4 कवि विठलनाथ के थे। वल्लभाचार्य के 4 कवि थे कुसु पर कृष्ण यानी कुम्भनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास। ये 4 थे वल्लभाचार्य के शिष्य। और इसमें 4 थे विठलनाथ के शिष्य, जिनकी शॉर्ट ट्रिक अपने पढ़ी थी। गोची चना, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो आगे पढ़ते हैं कृष्णदास। इनका जन्म 1496 ईस्वी चिलोत्रा गुजरात में हुआ था। निधन 1578 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। कुशाग्र बुद्धि के कारण वल्लभाचार्य ने इन्हें मंदिर प्रबंधन का कार्य सौंपा था। अपने साथियों के बीच ये अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो कृष्णदास कुशाग्र बुद्धि थे, अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध थे। अष्टचाप के कवियों में शूद्र जाति के एकमात्र कवि कृष्णदास ही थे। कृष्णदास ने श्रीनाथ जी के मंदिर को बंगालियों के प्रभाव से मुक्त कराया था। विठलनाथ से अनबन होने पर बीरबल ने इन्हें बंदी बना लिया था। बाद में विठलनाथ जी ने ही इन्हें मुक्त करवाया। कुआं बनवाते समय उसी में गिर जाने से कृष्णदास जी का निधन हुआ था। कृष्णदास जी की रचनाएं हैं
जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। कृष्णदास की मातृभाषा गुजराती है, किंतु इनके पदों की भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास तथा नंददास के समान कविता साधारण कोटि की है, रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा है। अष्टछाप के अगले कवि है अपने परमानंद दास। परमानंद दास के दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य थे। जन्म 1493 ईस्वी कनौज के कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में, निधन 1572 में हुआ था। परमानंद के गुरु वल्लभाचार्य थे। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। इनके पदों का संग्रह परमानंद सागर में प्रकाशित हुआ है, उसमें 835 पद है। काव्य सौष्ठव, ये सौष्ठव शब्द सुष्ठु शब्द में अप्रत्यय लगने से बना है। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से परमानंद दास, सूरदास व नंददास के बाद अष्टछाप के तीसरे बड़े कवि है। सूरदास के बाद वात्सल्य के संबंधित सबसे ज्यादा पद परमानंद दास ने ही लिखे हैं। यह अष्टछाप के एकमात्र कवि है जिन्होंने विष्णु के सभी 10 अवतारों का वर्णन किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, विष्णु के सभी 10 अवतारों का वर्णन अष्टछाप के किस कवि ने किया? तो परमानंद दास ने किया। सूरदास के बाद वात्सल्य से संबंधित सबसे ज्यादा पद परमानंद दास ने ही लिखे। वात्सल्य में परमानंद दास की जो तन्मयता है वह सूर के समकक्ष ठहरती है, और कहीं कहीं तो उनसे भी अधिक। रामचंद्र शुक्ल का कथन। अष्टछाप के अपने अगले कवि है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी का जन्म 1505 ईस्वी ग्राम आंतरी भरतपुर राजस्थान में हुआ था। तो इनका जन्म भरतपुर राजस्थान में हुआ था गोविंद स्वामी। निधन 1585 में। गोविंद स्वामी के गुरु थे विठलनाथ। तो विठलनाथ के शिष्य थे गोविंद स्वामी। अष्टछाप की स्थापना भी अपन ने पहले पढ़ा था कि वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने की थी 1565 में, जिनमें इन्होंने 4 शिष्य तो अपने लिए थे और 4 शिष्य अपने पिताजी से लिए थे। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद दूसरे बड़े संगीतज्ञ कवि थे गोविंद स्वामी। किंवदंती है कि अकबर ने पेड़ की ओट लेकर इनकी किसी पद को सुना था। इन्होंने गोवर्धन के महावन क्षेत्र में कदम के पेड़ लगवाए थे। वह स्थान आज गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से प्रसिद्ध है। अगले अष्टछाप के कवि हैं छीत स्वामी। छीत स्वामी का जन्म 1515 ईस्वी में मथुरा चतुर्वेदी ब्राह्मण यानी माथुर चौबे परिवार में हुआ था। निधन 1585 ईस्वी में। छीत स्वामी के गुरु थे विठलनाथ। स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं। 200 पदों का संकलन पदावली के नाम से प्रकाशित। अधिकांश पदों में ब्रजभूमि के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त हुई है। ये स्वभाव से उद्दंड थे। इन्होंने विठलनाथ को खोटा सीका एवं थोथा नारियल देने की योजना बनाई थी। बचपन में ये चित्तू चौबे के नाम से प्रसिद्ध थे। छीत स्वामी की चर्चित पंक्तियां, हे विदना तो सो अंचरा पसारी के मांगो, जन्म जन्म दीजो मोही ताई ब्रज बसीबो, ये थे छीत स्वामी। इसके अगले वीडियो में अब अपन राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, हितहरिवर संप्रदाय, शेष अन्य सभी संप्रदाय पढ़ेंगे। आपने अभी तक अपना दोस्त जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लेवे। यहाँ पे आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य, व्याकरण और मन संचालन के लिए शायरी पढ़ने को मिलेगी। अपना दोस्त जी के चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।